जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज का क्लास रहेगा रीजनिंग का, जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द का ज्ञात कीजिए। जैसे कि दरवाज़ा लकड़ी से संबंधित है, उसी प्रकार कमीज किससे संबंधित है। तो दरवाज़ा से लकड़ी आखिर कैसे संबंधित है, तो कहीं ना कहीं लकड़ी का दरवाज़ा बनता है। यहाँ पर देखिए सेट हो रहा है, लकड़ी का दरवाज़ा बन सकता है। और कमीज है जो क्या चीज़ का बनता है, कपड़ा का कमीज बनता है, इसीलिए आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 से 64 जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार 6 किससे संबंधित होगा। तो 4 से 64 कैसे आएगा, तो देखिए 4 का क्यूब कीजिए तो हो जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 4 गुने 4 गुने 4, यानी कि 3 बार 4 गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो इसीलिए 64 यहाँ पर दिया गया है। तो 6 का क्यूब करेंगे, यहाँ पर 6 है तो 6 का क्यूब करेंगे तो यानी कि 6 का 3 बार गुना करेंगे तो 6 6 36, 36 छक्का 216, यानी कि 216 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, इसीलिए आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए जैसे कि लॉजिक इसमें लगता है, कहीं ना कहीं ये लॉजिक इस तरफ से चलता है, कहीं ना कहीं इस तरफ से भी चलता है। तो चलिए यहाँ पर सेट करने पड़ेगा। तो देखिए 24 25 से 8 नहीं आ सकता है, कहीं ना कहीं जोड़ने पर भी नहीं आएगा, घटाने पर भी नहीं आएगा, गुना करने पर भी नहीं आएगा। तो ऐसे लॉजिक लगाकर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 24 और 18 को घटा देंगे, 24 और 18 को घटाएंगे, 24 में से 18 गया तो 6 बच गया, और 6 में 5 को यहाँ जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो 6 5 11 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 11 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए अब 25 है तो 25 को लिखेंगे और 25 में से 12 को घटाएंगे, तो 12 को घटाएंगे तो बच जाएगा 13, और 13 में इसको प्लस कर देंगे 3 को, तो हो जाएगा 13 3 16, इसीलिए यहाँ पर 16 दिया गया है। तो यहाँ पर अब लॉजिक लगेगा, 8 में से 3 को घटाएंगे, तो 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, तो 5 में 10 को जोड़ देंगे तो 10 5 15 हो जाएगा, तो 15 हमारा आंसर हो जाएगा, इसीलिए आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्ग के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। जैसे कि इसमें सोना कार्बन धातु, यानी कि सोना है और कार्बन है और धातु, यानी कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा। तो देखिए सोना है जो धातु है और कार्बन है जो अधातु है। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम ऐसा बनेगा कि धातु यहाँ पर हो जाएगा, इस धातु का एरिया हो जाएगा, और सोना भी धातु है, तो यानी कि सोना धातु है और धातु के अंदर ही ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डायग्राम, ये धातु हो जाएगा और धातु के अंदर ही सोना भी धातु है, तो धातु भी हो जाएगा, और कार्बन है जो अधातु है, तो कार्बन यहाँ पर हो जाएगा अधातु कार्बन, यानी कि ऐसा डायग्राम बनेगा, जैसे कि डी आंसर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि कैट को 24 लिखा जा रहा है और डॉग को 26 लिखा जा रहा है, तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए कैट से 24 कैसे लिखा जा रहा है आखिर। तो देखिए कैट से 24 लिखा रहा है, देखिए इसका प्लेस वैल्यू लिखना है। सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 3, तो सी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे 3, और ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, और सभी को आपस में जोड़ दीजिए। देखिए 20 1 21 से 3 24, इसीलिए यहाँ पर 24 दिया गया है। यहाँ पर देखिए डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है।
15 4 19 और 7 26, इसीलिए 26 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है और सभी को जोड़ने के बाद हो जाएगा 59। इसीलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर हैं व्यापारी नहीं है? यानी कि देखिए व्यापारी नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है व्यापारी नहीं है, तो इसको व्यापारी वाला यहाँ पर एरिया है, जो कि व्यापारी वाला एरिया को पूरा काट ही देना है, क्योंकि इसमें कह रहा है साफ साफ कि व्यापारी नहीं है, तो व्यापारी को सीधे काट देना है। तो बच गया भारतीय और क्रिकेटर। तो अब इसमें से देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर हैं? भारतीय भी है और क्रिकेटर भी है, दोनों। तो दोनों के देखिए एरिया यहाँ पर मिलन हो रहा है, इसीलिए हमारा 23 आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में कहता कि केवल क्रिएटर है, तो यहाँ पर 42 आंसर हो जाता। क्या कहता? क्रिएटर कहता केवल, तो 42 हो जाता। अगर केवल भारतीय कहता तो 38 हो जाता। यहाँ पर क्या कह रहा है? दोनों कह रहा है, भारतीय क्रिकेटर, तो इसीलिए हमारा बिचला हो जाएगा 23। तो क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी गई आकृति में जेड युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा? जैसे कि देखिए इसमें जेड का विपरीत पूछ रहा है, यानी कि जेड का उल्टा इसमें क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए एन का विपरीत एस होता है, एक छोड़कर विपरीत होता है। जैसे कि देखिए एन का विपरीत एस हो जाएगा और टी का विपरीत आर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टी का विपरीत आर हो जाएगा, तो बाकी बच गया इसको, तो जेड का अपोजिट हो विपरीत हो जाएगा के, यानी कि जेड का विपरीत हो जाएगा के, इसीलिए के आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 32 गुने 5 बराबर 25 लिखा जा रहा है, तो 19 गुने 4 बराबर 40 लिखा जा रहा है, तो 53 गुने 4 बराबर कितना लिखा जाएगा? जैसे कि यहाँ पर देखिए 32 में गुना 5 करने पर तो 25 नहीं आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक लगा है। देखिए ये 32 है तो इसको आपस में जोड़ दीजिए, जैसे कि 3 और 2 5 हो जाएगा, इसीलिए 5 में 5 से गुना करिएगा तो 25 होगा। यहाँ पर देखिए 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 में यह गुना कर देंगे, 10 में 4 से गुना करेंगे तो 40 आएगा, इसीलिए यहाँ पर 40 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 54 है, इसको आपस में जोड़ दीजिए, 5 4 9 हो जाएगा, तो 9 में 3 से गुना कर दीजिए तो 27 हो जाएगा, इसीलिए 27 होगा यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। चलिए देखिए 5 से 10 जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार 13 किससे संबंधित है? देखिए 5 से 10 आखिर कैसे आया? तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 13 में 2 से गुना करेंगे तो 26 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी कि लॉजिक नहीं लगेगा। तो लॉजिक क्या है? तो 5 का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, और इसी को आपस में गुना कर दीजिए तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169, अब इसी को आपस में गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 6 कम 6 यानी 6 54, यानी कि 54 आंसर हो जाएगा। तो 54 ए में दिया गया है, इसीलिए आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर 32 से 6, यानी कि 32 से 6 कैसे आया, और इंट्रोगेटिव मार्क और 21, यानी कि देखिए 32 से 6 कैसे आएगा? कहीं ना कहीं 32 दूनी के 64, यानी कि देखिए यहाँ पर लॉजिक सीधा सीधा लग गया है कि इसको आपस में गुना कर दीजिए, 3 में 2 से गुना करिएगा तो 6 आएगा, यहाँ पर 6 दिया गया है। तो यहाँ पर तो पहले वाला ही संख्या गायब है, तो ऑप्शन से खेलते हैं, तो ऑप्शन को यहाँ पर ध्यान दीजिए, कितना को कितना से गुना करेंगे कि 21 आएगा। तो देखिए 5 का 20, यानी कि ये नहीं लगेगा।
देखिए 27 यानी कि यही आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 से 19 जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार 63 किससे संबंधित होगा। कहीं ना कहीं देखिए उलट दिया गया है, एक लिखेंगे इस साइड और 9 लिखेंगे इस साइड, इसीलिए यहाँ पर 19 दिया गया है तो इसको भी उलट देंगे। 3 यहाँ पर तो 6 ही कटी तो 36, तो 36 तो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर लॉजिक लग गया गलत। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या है, 9 में इसको गुना कर देंगे, 9 एकम 9 हो जाएगा और एक बार फिर इसी को ही जोड़ देंगे। एक बार गुना करेंगे एक बार जोड़ देंगे, तो 9 एकम 9 था और 9 एक यहाँ पर 10, तो इसी को आपस में जोड़िएगा तो हो जाएगा 19। यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले एक बार जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा और एक बार इसी को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 18, इसी को एक बार गुना करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। तो अब इसी को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो 27A में दिया गया है। क्लास अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसा ही आता रहेगा।